अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिटरेरी थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करने लगे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म टू वर्ड्स पोस्ट और मॉडर्निज्म का कॉम्बिनेशन है। पोस्ट मींस आफ्टर, व्हाइल मॉडर्निज्म इज अ फिलोसॉफिकल, रिलीजियस एंड आर्ट मूवमेंट। मॉडर्निज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो किया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड स्पेक्टिसिज्म, सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो कि लेट 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी, जो कि हर चीज पर शक करने, सब्जेक्टिव इमोशंस और दूसरी लिटरेरी थियरीज पर डिपेंड करने पर बेस करती है। It is a general suspicion of reason and an acute sensibility to the role of ideology in maintaining political and economic power. मॉडर्न एज को एज ऑफ साइंस एंड सेंसिबिलिटी कंसीडर किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा लॉजिक और रीजन पर डिपेंडेंट होती है, मगर पोस्ट मॉडर्निज्म में रीजन और आइडियोलॉजी के रोल पर भी शक किया जाता है और ये चेकआउट किया जाता है कि कैसे आइडियोलॉजी अपना सेंसिटिव रोल प्ले करते हुए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को मेंटेन करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के खत्म होते ही 1940 से स्टार्ट हो गई थी, मगर ये मूवमेंट ज्यादा फेमस 1960s और 1970s में जाकर हुई थी और इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक कंटिन्यू रही थी। पोस्ट मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए पोस्ट मॉडर्निज्म को आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का नाम भी दिया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट को मॉडर्निज्म के खिलाफ रिएक्शन भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मॉडर्निज्म के सारे आइडियाज को पोस्ट मॉडर्निज्म में रिजेक्ट किया जाता है। मॉडर्निज्म इज डिफाइंड एज द डेलिब्रेट ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड प्रोज दैट टुक प्लेस इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। मॉडर्निज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें पोइट्री और प्रोज को लिखने के ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ राइटिंग को रिजेक्ट किया जाता है और ये मूवमेंट लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में ज्यादा डेवलप हुई थी। पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को डिफाइन करने के बाद हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस के फर्स्ट पॉइंट में हमेशा डेफिनेशन लिखनी होती है, क्योंकि हम डेफिनेशन को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे रिपीट नहीं किया। मॉडर्निज्म में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग से ब्रेक लेकर मॉडर्न स्टाइल को फॉलो किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में सेल्फ कॉन्शियसली अर्लियर स्टाइल्स या उनके कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आउटकम या आफ्टर इफेक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आउटकम के तौर पर इमर्ज हुई थी। अगर मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम फ्रेम को डिस्कस किया जाए तो मॉडर्निज्म 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी, मगर ये आर्ट मूवमेंट ज्यादा फेमस लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी और मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड 1900 से स्टार्ट हुआ था, जबकि 1960 तक कंटिन्यू रहा था, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म अर्ली 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी। ये मूवमेंट 1961 में ओरिजिनेट हुई थी और ये अभी तक जारी है, मगर ये मूवमेंट ज्यादा फेमस लेट 20th सेंचुरी यानी कि 1970s में जाकर हुई थी, मगर कुछ मॉडर्न वर्क्स को बाद में पोस्ट मॉडर्न इरा से बिलोंग करते हुए भी कंसीडर किया जाता है। मॉडर्निज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में साइंटिफिक, रैशनल और लॉजिकल थॉट्स शामिल हैं, बिकॉज मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए मॉडर्निज्म में सबसे ज्यादा लॉजिक और रीजन पर बिलीव किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में अनसाइंटिफिक, इरेशनल और इलॉजिकल थॉट्स को ऐड किया जाता है। इस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट को मॉडर्निज्म का रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। अब हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे। मॉडर्निस्ट सबसे ज्यादा न्यू टर्म्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन मॉडर्निज्म की चीफ क्वालिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग और साइकोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसके अलावा मॉडर्निज्म में एब्सर्ड यानी कि इलॉजिकल और सेंसलेस मैटर्स पर डिस्कशन की जाती है, जिसे उर्दू में बेहुदा भी कहते हैं। इसके साथ साथ अर्ली पोस्ट मॉडर्न थिएटर को थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाम भी दिया जाता है। मॉडर्न वर्क्स में इवेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए सिंबलिज्म का यूज भी किया जाता है। जिस तरह फॉर्मलिज्म में टेक्स्ट के इनहेरेंट फीचर्स को एनालाइज किया जाता है, वैसे ही मॉडर्निज्म में सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में इंडिविजुअलिज्म यानी कि सिंगल कैरेक्टर को ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती है। द सेकंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज हाइपर रियलिटी। जैसा कि ये वर्ड ही इंडिकेट करता है कि हाइपर का मतलब ज्यादा और रियलिटी का मतलब असली होता है। हाइपर रियलिटी इज द डिवीजन बिटवीन द रियल एंड सिमुलेशन और द मिक्सचर ऑफ रियल एंड सिमुलेशन। हाइपर रियलिटी रियल और सिमुलेशन को डिवाइड करती है या फिर रियल और सिमुलेशन के मिक्स
मिक्सचर को हाइपर रियलिटी कहा जाता है। सिमुलेशन और सिमल्क्रम इज एन इमेज और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग। सिमुलेशन, जिसे सिमल्क्रम भी कहा जाता है, एक इमेज होती है या किसी भी चीज या पर्सन को प्रेजेंट करने का तरीका। हाइपर रियलिटी में पर्सन, सिचुएशन या इवेंट्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल है या फिक्शनल। हाइपर रियलिटी की बेस्ट एग्जांपल मीडिया है, जिसमें हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा रियल नजर आती है और हमें अपने रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस से कई गुना ज्यादा फिक्शनल इवेंट्स रियल नजर आते हैं, जिसकी बेस्ट फॉर्म में टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया एप्स और मूवीज शामिल हैं। द नेक्स्ट वन इज मैजिकल रियलिज्म। एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड रियलिज्म। Magical realism is a genre of fiction which depicts a setting that is deeply rooted in realism but carries some elements of fantasy. Magical realism fiction का वो genre है जिसकी setting realistic होती है मगर उसमें fantasy के कुछ elements भी पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्लूरलिज्म, जिसका नेम ही ये इंडिकेट करता है कि इसमें किसी भी सिचुएशन या इवेंट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। प्लूरलिज्म इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस, रिलीजन्स एंड रेसेस आर टुगेदर इन अ सोसाइटी बट कंटिन्यू टू हैव देयर डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड इंटरेस्ट। प्लूरलिज्म ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें डिफरेंट सोशल क्लासेस यानी कि रिलीजन और रेस से बिलोंग करने वाले लोग इकट्ठे रहते हैं, मगर एक ही सोसाइटी से बिलोंग करने के बावजूद वो अपने डिफरेंट ट्रेडिशंस और इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में जब भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आप सेपरेटली इनके डेफिनेशन को भी मेंशन कीजिएगा। मॉडर्निस्ट ऑथर्स में सैमुअल बेकर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, टी.एस. इलियट, सिल्विया प्लाथ, W.B. यीट्स, विलियम फॉकनर और वर्जीनिया वुल्फ का नाम शामिल है। जबकि पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स में जॉन हॉक्स, जोसेफ हेलर, थॉमस पिचन, जॉन बार्थ, कुट वॉनिगट, विलियम एच गैस और एलन गिन्सबर्ग का नाम शामिल है। मॉडर्निज्म में यूज होने वाली लिटरेरी टेक्निक्स में आयरनी, स्टायर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग शामिल हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और बाकी लिटरेरी टेक्निक्स के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, सो प्लीज चेक इट आउट। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में लिटरेरी टेक्निक्स लाइक पैरोडी, पैस्टिच, मेटाफिक्शन, इंटरटेक्सचुअलिटी और फैक्शन को यूज किया जाता है, जिसको आगे डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिटेल से डिस्कस करेंगे। मॉडर्निज्म में रिलीजियस बिलीव्स और रियलिज्म को रिजेक्ट किया जाता है। रियलिज्म इज डिफाइंड एज द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स एज दे आर, मगर मॉडर्निज्म और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की रियलिटी को फेस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में लॉजिक यानी कि रीजनिंग को रिजेक्ट किया जाता है। मॉडर्न वर्क्स में मीनिंग इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करता है, और इसी आइडिया को हमने लिटरेरी थियोरी के एक दूसरे लेक्चर स्ट्रक्चरलिज्म में डिस्कस किया था। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में डीकंस्ट्रक्शन के आइडिया को फेवर दिया जाता है, जिसमें मीनिंग रिलेटिव होता है जो कि ओपन एंडिंग रखता है, यानी कि कोई भी मीनिंग फिक्स नहीं होता। मॉडर्निज्म में कैरेक्टर्स की इनर सेल्फ, साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस पर फोकस किया जाता है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में अगेन डीकंस्ट्रक्शन की तरह एक ही लिटरेरी वर्क से मल्टीपल मीनिंग्स को ओरिजिनेट किया जाता है, और जैक्स डेरिडा के आइडिया मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग को फेवर दी जाती है। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इज मॉडर्निज्म में यूनिटी, कोहेरेंस और रैशनैलिटी के आइडिया को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से फैलने वाले क्योस, फ्रेगमेंटेशन और इनकोहेरेंस के आइडियाज को ज्यादा फेवर दी जाती है। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की कुछ क्वालिटीज और पोस्ट मॉडर्निज्म में यूज होने वाली लिटरेरी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पैस्टिच, विच इज डिफाइंड एज द कॉपिंग आइडियाज एंड स्टाइल्स फ्रॉम वेरियस ऑथर्स एंड कंबाइनिंग देम टू मेक अ न्यू स्टाइल। यानी कि ओल्ड या ट्रेडिशनल राइटर्स के आइडियाज और स्टाइल्स को कॉपी करना और बाद में उनके कॉम्बिनेशन से एक नया स्टाइल बना देना पेस्टिज कहलाता है। पेस्टिज ऑफन इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ एन आर्टिस्ट और वर्क। पेस्टिज में अक्सर किसी भी आर्टिस्ट या वर्क के स्टाइल की नकल की जाती है। पेस्टिज को दूसरे वर्ड्स में रिक्रिएशन भी कहा जाता है। आज भी बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स शेक्सपियर के ओल्ड स्टाइल को फॉलो करते हैं और उन्हीं के स्टाइल को एक मॉडर्न टच देकर अपने वर्क्स में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेटाफिक्शन। Metafiction is a form of fiction that emphasizes its own narrative structure in such a way that makes the readers aware that they are reading and viewing a fictional work. जैसा कि नाम से ही ये इंडिकेट होता है कि मेटाफिक्शन फिक्शन की ही एक फॉर्म है, जो कि अपने ही नैरेटिव स्ट्रक्चर को ऐसे प्रेजेंट करती है जिससे रीडर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कोई भी फिक्शनल वर्क देख या पढ़ रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें फिक्शन के एलिमेंट्स को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है उसे मेटाफिक्शन कहते हैं।
The next one is intertextuality, which means acknowledging other text and referring them in a text. जैसा कि इसके वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है, इंटर मीन्स अंदर और टेक्सचुअलिटी मीन्स टेक्स्ट, यानी कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की वर्थ को जानना और बाद में अपने ही लिटरेरी टेक्स्ट में उसका रेफरेंस दे देना इंटरटेक्सचुअलिटी कहलाता है। इट आल्सो डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी टेक्स्ट, और इंटरटेक्सचुअलिटी ही वो टेक्निक है जिससे डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है। विलियम शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्लेज लाइक टेम्पेस्ट एंड ओथेलो में रेस के थीम को डोमिनेट किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्न वर्क्स में भी रेस के थीम को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा एंटी रेसिस्ट वर्क्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज फैक्शन, विच इज द मिक्सिंग ऑफ एक्चुअल हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल इवेंट्स विदाउट मेंशनिंग एंड क्लियरिंग व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फिक्शनल। फैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हिस्टोरिकल और फिक्शनल इवेंट्स को ऐसे मिक्स किया जाता है कि ये अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा इवेंट रियल है और कौन सा इवेंट फिक्शनल है। द नेक्स्ट वन इज पैरानोया, विच इज द बिलीव दैट देयर इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी व्हाइल एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। पैरानोया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन बीइंग ये बिलीव करता है कि कोई भी चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, मगर हर चीज पहले की तरह वैसे ही सेम रहती है। जैसा कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए कि दुनिया में सिर्फ आप ही एक ह्यूमन बीइंग है और बाकी सारे घोस्ट हैं, तो ये एक पैरानोया है, क्योंकि ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमलिज्म, जो कि मैक्सिमम को इंडिकेट करता है। मैक्सिमलिज्म इज अ राइटिंग स्टाइल दैट एम्फसाइजेस डाइग्रेशन, रेफरेंस एंड क्रिएट्स अ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स वर्क। मैक्सिमलिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डाइग्रेशन और रेफरेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि एक लॉन्ग और कम्प्लेक्स वर्क क्रिएट किया जा सके। डाइग्रेशन इज द टेम्परेरी डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी लिटरेरी वर्क में जो भी मेन सब्जेक्ट डील किया जाता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए उस सब्जेक्ट से हट जाए तो उसे डाइग्रेशन कहा जाता है। और मैक्सिमलिज्म को सबसे ज़्यादा पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में यूज़ किया जाता है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। मैक्सिमलिज्म में लॉन्ग लिटरेरी वर्क्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मिनिमलिज्म, जो कि मिनिमम को रेफर करता है, यानी कि इस टेक्निक में स्मॉल लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस किया जाता है, जिसमें हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी और नोवेला को ऐड कर सकते हैं। मिनिमलिज्म रेफर्स टू अ राइटिंग स्टाइल विद अ स्मॉल एंड स्पेसिफिक फोकस ऑन द वर्क दैट इज यूजुअली डिवॉइड ऑफ असेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड बैक स्टोरी। मिनिमलिज्म ऐसे राइटिंग स्टाइल को कहते हैं जिसमें स्मॉल वर्क पर स्पेसिफिक फोकस किया जाता है और इसमें ड्रामा या नॉवल की तरह असेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और बैक स्टोरी का यूज नहीं किया जाता। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स को डीपली एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वाइल बैक स्टोरी इज द हिस्ट्री और बैकग्राउंड बिहाइंड द लिटरेरी वर्क, जबकि किसी भी लिटरेरी वर्क के बिहाइंड कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड को बैक स्टोरी कहा जाता है। और मिनिमलिज्म में इन दोनों यानी कि बैक स्टोरी और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के यूज को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट आर द फेमस एट्रीब्यूट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पीटर बेरी एक राइटर हैं जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के फेमस एट्रीब्यूट्स को प्रेजेंट किया है। ही सेज पॉलिटिक्स इज परवेसिव व्हाइल परवेसिव मींस स्प्रेड वाइडली इन ऑल एरियाज। पीटर बेरी का ये मानना है कि पोस्ट मॉडर्न इरा में हर जगह पॉलिटिक्स प्रेजेंट है, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ जो भी डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं वो भी पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। द सेकेंड एट्रीब्यूट इज लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव व्हाइल कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स पावर टू एस्टेब्लिश एवरीथिंग एंड एनीथिंग। पीटर बेरी ये आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि लैंग्वेज के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सके। हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज के मीडियम को यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन को भी लैंग्वेज के थ्रू ही परसीव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रूथ इज प्रोविजनल एंड प्रोविजनल मीन्स पॉसिबल टू चेंज लेटर। इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी ट्रूथ नहीं है और ट्रूथ टाइम के साथ चेंज हो सकता है। द फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज मीनिंग इज कॉन्टीजेंट। वाइल कॉन्टीजेंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, यानी कि मीनिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने के साथ चेंज होता रहता है। कोई भी मीनिंग फिक्स या स्टेबल नहीं होता। अगर हम किसी भी लिटरेरी वर्क को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डील करें तो वो डिफरेंट मीनिंग ही कन्वे करेगा। वाइल द लास्ट एट्रीब्यूट इज ह्यूमन नेचर इज अ मिथ। मिथ इज एन अनरियलिस्टिक स्टोरी बट इट इज रिवील्ड टू बी ट्रू इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स। कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो मगर फिर भी उसे रियल कंसीडर किया जाए उसे मिथ कहा जाता है। पीटर बेरी ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ह्यूमन नेचर एक अनरियलिस्टिक स्टोरी की तरह होती है जो कि कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। जो इंसान की नेचर बाहर से नजर आती है वो अंदर से वैसी नहीं होती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टेनेट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म हाईली डिसबिलीव्स इन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी,
आइडेंटिटी एंड कल्चर ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड सोशल चेंजेस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से सोशल और हिस्टोरिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया था और लोगों को ये यकीन आना शुरू हो गया था कि मुश्किल वक्त में गॉड भी उनका साथ नहीं देता। इसीलिए पोस्ट मॉडर्निज्म में लोगों के रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, आइडेंटिटी और कल्चर से रिलेटेड व्यूज भी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हैंस बर्टन्स एक ऑथर होने के साथ साथ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के प्रोफेसर भी हैं, जिनका पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में ये कहना है। पोस्ट मॉडर्निज्म अनसेटल्स एंड डीकंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल नोशंस अबाउट लैंग्वेज, अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट राइटिंग इटसेल्फ एंड सो ऑन। पोस्ट मॉडर्निज्म लैंग्वेज, आइडेंटिटी और राइटिंग के ट्रेडिशनल नोशन को डीकंस्ट्रक्ट या अनसेटल करता है और पोस्ट मॉडर्निज्म लैंग्वेज, आइडेंटिटी और राइटिंग के बारे में न्यू आइडियाज को प्रेजेंट करता है। ही आल्सो सेज वी क्रिएट आवरसेल्व्स एंड आवर आइडेंटिटी थ्रू द चॉइसेस वी मेक। हैंस बर्टन्स का ये भी बिलीव है कि हम अपनी चॉइसेस के थ्रू ही अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करना हमारे अपने हाथों में होता है और अपनी पर्सनल चॉइसेस से ही हम अपनी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। द सेकेंड वन इज द फोकस ऑन एंटी रियलिज्म। एंटी रियलिज्म प्रेजेंट्स द आइडिया दैट द ह्यूमन माइंड कैन नेवर रीच रियलिटी बट कैन ओनली परसीव सोशली कंस्ट्रक्टेड इंटरप्रिटेशंस। जैसा कि ये वर्ड ही इंडिकेट करता है, एंटी रियलिज्म मीन्स रियलिज्म के खिलाफ। एंटी रियलिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज रियल नहीं है। एंटी रियलिज्म में ये आइडिया भी प्रेजेंट किया जाता है कि ह्यूमन माइंड कभी भी रियलिटी तक नहीं पहुंच सकता, जबकि वो सिर्फ सोसाइटी की तरफ से कंस्ट्रक्ट की जाने वाली इंटरप्रिटेशंस को परसीव कर सकता है। इसी रियलिटी को सिग्निफाइड और सिग्निफाइड के रिलेशनशिप के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वर्ड की ऑरल या रिटन फॉर्म को सिग्निफाइड कहते हैं, जबकि उसी वर्ड के बैकग्राउंड में जो मेंटल कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होता है उसे सिग्निफाइड कहा जाता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे स्ट्रक्चरलिज्म के वीडियो लेक्चर को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सिग्निफाइड और सिग्निफाइड के दरमियान का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी और नॉन स्टेबल होता है। आर्बिट्रेरी मीन्स बेस्ड ऑन द पर्सनल चॉइस। इससे ये प्रूव होता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की रूट्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पाई जाती हैं, जो कि जैक्स डेरिडा की थ्योरी डीकंस्ट्रक्शन के साथ भी हाईली रिलेटेबल है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनसे आप इस टॉपिक को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प भी ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यू कैन आल्सो यूज दीज नोट्स इन योर एग्जाम्स। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक, शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।